बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तहरीक इंसाफ के उन वर्कर से मुखातिब हूँ जो मुख्तलिफ़ जगहों पे वीडियोस डाल रहे हैं, मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा मसला हुआ है जिसमें मेरी ज़ात का कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ बनने से पहले से तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ। शौकत खानम के अंदर शौकत खानम वॉलंटियर नेटवर्क चलाता था। शौकत खानम से पार्टी बनाने का जो अमल था उसमें शरीक रहा। मेरे बाद आने वाले लोगों ने अखबारात के ज़रिए जो फॉर्म छपा उसको भरा और आज वो अपनी अपनी जगहों पे जहाँ भी मौजूद हैं। पहले दिन से लेकर आज तक अपने विज़न के साथ था और विज़न यही था कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी बने जो उन लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे जो महरूम लोग हैं वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें, आवाम के हुकूक़ की जंग करें, आवाम के लिए लड़ें। और इस बात के लिए मैंने इस पार्टी में उन जगहों से इलेक्शन लड़ा जहाँ से हारना 99% और 100% हारना जो है श्योर होता था कि यहाँ से हार जाएंगे। और मैंने वो 6 इलेक्शन लड़े। इस पार्टी में किसी ने भी आज तक इतने इलेक्शन नहीं लड़े। 4 इलेक्शन जो है जो कि कौमी असम्बली के 2 और 3 कौमी असम्बली के और 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन मैंने लड़े। एक नाज़िम आला कराची लड़ा और मैं इलेक्शन हार गया, क्योंकि इस वजह से नहीं कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में कमी थी या तहरीक इंसाफ का मामला ख़राब था। उन जगहों पे उनके लोगों के पंजे बहुत मजबूत थे और उन्होंने जो अपनी जो मनमानी थी वो की उन लोगों ने, लेकिन मैंने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की। बदकिस्मती ये रही इस पार्टी की भी और हमारे वर्कर की भी कि जब ये लोग इस टाइप के जो क्राउड यहाँ पे पार्टी पे जब भी उसने देखा कि पार्टी ऊपर तरक्की कर रही है तो उन्होंने इस पार्टी पे कब्जा जमाने की कोशिश की। जब पहला इलेक्शन हारे तो ये सारे के सारे भाग गए थे, सब चले गए थे अपनी अपनी जगह पे। कोई अमेरिका चला गया था, 97 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन हारे 2002 के अंदर तो भी ये लोग सारे भाग गए। इलेक्शन से पहले आए थे और इलेक्शन के बाद भाग गए क्योंकि हम हार गए थे। उसके बाद जो इलेक्शन आया वो बड़ा अजीब इलेक्शन था, क्योंकि उसके अंदर 2010 में मेरे पास मुझे पार्टी मेरे हवाले की गई थी। 2010 में मैं कराची प्रेसिडेंट था। 2011 में केपीटी पे धरना हुआ, केपीटी पे ड्रोन के हमलों के ख़िलाफ़। उसके अंदर अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैं उनका तहे दिल से मशकूर था और इस वक्त मैंने इमरान खान साहब को बताया था कि ये तब्दीली के सफ़र पे हम चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 का जो जलसा था वो मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठ कर लिया था। ज़बरदस्ती कराची के जो ये आज बने हुए अहदेदार हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े अहदों पर फाइज हो गए, इन लोगों ने सब ने मुखालफत की थी। लेकिन मैंने इमरान खान साहब को कहा था और इमरान खान साहब ने इस बात को माना था और कराची का जलसा हुआ था। लेकिन मसला ये है कि ये जो एक कब्ज़ा ग्रुप है, ये कब्ज़ा ग्रुप है जो वर्कर के ऊपर जो है, वर्कर के सरों पर, उनकी तादाद पर, उनके जलसों पे, उनकी मेहनतों पे सियासत करता है और उसको बेचता है मुख्तलिफ जगहों पर। आज ये सूरत हाल जो बनी हुई है, जो मिनिस्टर्स बन गए हैं, 3.5 साल हो गए इस बात को। मैं पहले बता दूं 2013 के इलेक्शन का कि 2013 के इलेक्शन में हमने फाइट की पूरे कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद आदमी था जो कह रहा था कि हम कराची से 10 से ज़्यादा सीटों पे कौमी असम्बली में फ़ाइट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइट की। और एमक्यूएम ने अपनी पूरी तंजीम तोड़ी। अल्ताफ़ हुसैन ने अपने लोगों को मारा पीटा और सारे मीडिया ने, दुनिया ने देखा कि उन्होंने जो है, अगर वो जीत गए थे तो उन्होंने अपने आप को क्यों बुरा भला कहा। जमात इस्लामी ने अपनी तंजीम तोड़ी। 2013 के 90% टिकट मैंने दिए और मैंने रिकमेंड किए जो कि वर्कर क्लास को दिए गए सारे टिकट। उसके बाद 2015 के अंदर बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले अली जैदी को जो है सदारत दी जाती है और अली जैदी मुझसे आके मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सदर बन रहा हूँ और मुझे सदर बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा है और तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझसे वादा करके जाता है कि मैं ये तंजीम चलाऊँगा, मिलकर चलाएँगे, मशवरत से चलाएँगे और हर चीज़ को लेकर चलेंगे। और मैंने उसको कहा भी कि तुम्हारी अभी इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम तंजीमी मामला में इतने मैच्योर नहीं हो। लेकिन जब मुझसे उठ के गए उसके बाद उन्होंने धोखा दिया और पूरी तंजीम उन्होंने उन लोगों को लेकर तंजीम बनाई जो इस पार्टी के अंदर एक इतना बड़ा मुकाम नहीं रखते थे, जो इनके ज़रिए हम पार्टी में तब्दीली लेके जो तब्दीली के सफ़र में रास्ते में वो बनते हमारे लिए राह बनते और चीज़ें उनके सपोर्टर बनते, लेकिन वो लाइबिलिटी थे पार्टी के लिए। उन लोगों को लेकर इसने तंजीम बनाई। उसके बाद जब बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई उससे पहले इसने जो है यहाँ पे इमरान खान साहब को कहा कि अशरफ कुरैशी ये कर रहा है, अशरफ कुरैशी वो कर रहा है। और वो वीडियो जो वायरल हुई भी है, जो पिछले जब लाइव भी जा रही थी और इसमें देखा जा सकता है कि अली जैदी क्या कह रहा है इमरान खान साहब को बार बार। वहाँ पे गवर्नर सिंह साहब खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लें कि वो क्या कह रहा था। इधर सदर साहब खड़े हुए हैं जो आजकल सदर हैं, आरिफ अलवी साहब, उनसे पूछें वो क्या कह रहा था उनको।
और जब वो लड़के लोग नारे लगा रहे थे, मैं नहीं था वहाँ पर, मुझे नहीं पता वो लोग क्यों गए थे वहाँ पे, क्योंकि एहतजाज हो रहा था। और अली जैदी के खिलाफ तो एहतजाज हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो बर्गर क्राउड आदमी है, बर्गर माइंडेड आदमी है। उसके जहन के अंदर कभी वर्कर की कोई उसके लिए वर्कर के लिए कभी सिंपैथी नहीं रही। मुझे इस बात से उसके हमेशा खिलाफ रहा है कि वो जो है वर्कर को मुलाजिम समझते हैं ये लोग। मैंने वो वर्कर की जदोजहद की, और बार बार हर जगह पे जो है, जब भी आप मेरी पिछली हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जिसमें इमरान खान साहब को इस बात की शिकायत थी कि मैं ज़्यादा लड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, और मैं सच बोलता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, मैं कहता हूँ, और अशरफ कुरैशी नाराज़ रहता है। तो आज तक लोगों को उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं नाराज़ क्यों रहता था। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि मैं नाराज़ इसलिए रहता था कि ज़्यादातर डिफेंस के घरों में ये लोग ले जाया करते थे, और ये हमेशा कहते थे कि फाइनेंस जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। उस फाइनेंस को जमा करने जा रहे हैं जिसका हमें आज तक हिसाब किताब नहीं मिला। उसके लिए बेतहाशा टाइम इमरान खान साहब का ये लोग बर्बाद करते थे, और जब मैं रोकता था तो ये इमरान खान साहब को शिकायतें करते थे। तो इमरान खान साहब को उस दिन भी यही कहा, लेकिन 2015 के उस इलेक्शन में जब अली जैदी साहब ने जमात इस्लामी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ा, और मैं बोलता रहा कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मैंने टीवी पे बैठ के भी बोला कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं माने। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 2013 में हमने बेतहाशा वोट हासिल किए थे, जिसकी रिकॉर्ड गवाह है, जिसकी तारीख गवाह है कि हमने वोट हासिल किए थे, इन लोगों ने उस वोट को ख़त्म कर दिया। हम 6 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत पाए। नून लीग भी हमसे आगे चली गई, जिसका इस बात कराची में कोई स्टेक नहीं है। तो वो जो 2015 उसके बाद अली जैदी साहब को जाना पड़ा, और जब 2018 का इलेक्शन आया उससे पहले मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। इमरान खान साहब जब कराची आए, उन्होंने यहाँ बारबेक्यू टू नाइट के ऊपर एक प्रोग्राम किया, उसकी वीडियो भी वायरल हुई हुई है। उसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि पार्टी के बुनियादी वर्कर्स को, जो पुराने वर्कर हैं, जो बहुत घरों में बैठ गए, उनको अशरफ निकाल के लेकर आओ, और उनको वो इज्जत और मुकाम देने की कोशिश करो जिनके वो मुस्तहिक हैं। खुद खान साहब ने भी कहा, तकरीर के अंदर गवाह है इस बात को, एक एक बंदे का नाम ले लेकर उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। और जब मैं उस प्रोग्राम में आया तो वो उस प्रोग्राम में आप उनका देख लें कि उन्होंने किस तरीके से मुझे वेलकम कहा। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर रोकी, बोला अशरफ कुरैशी साहब आ गए। आप वो तकरीर के वर्ड सुन लें, वो मेरे लिए ऑनर है। मेरा चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, मैंने जिनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है, जिनके लिए मैं हमेशा हर जगह खड़ा रहा हूँ, जिनकी अगर गोली उनके सामने आए तो सीना मेरा हमेशा हाजिर रहा है। मैं हर जगह पे उनके साथ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये पार्टी का वर्कर जो है आज हमसे डिमांड करता है, आज कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस बात की डिमांड करते हैं हमसे कि ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे मालूम है कि ये इमरान खान साहब की मर्जी से नहीं हो रहा। उनके चारों तरफ जो घेरा डाला हुआ है, और उनको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी और पब्लिक के साथ और वर्कर के साथ उससे दूर किया गया है। आज मैं अपने तमाम वर्कर को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप ये मत समझें कि ये मेरी लड़ाई है, ये आप सब की लड़ाई है। आज आप स्टैंड अप हो जाएं, आज खड़े हो जाएं, आज उन ओहदों के लालच में ना पड़े जिन ओहदों के लालच में पिछले 3 साल से भी लोग पड़े रहे, उससे पहले भी 3 साल पड़े रहे। मुझे तो इमरान खान साहब ने मना किया था कि तुम्हें बोलना नहीं है। मैं खामोश रहा, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं खामोश रहा। आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते रहे, मैंने हमेशा मना किया, सब्र करो, हमेशा सब्र की तलकीन की। अपने आप को कभी किसी ओहदे के लिए मैंने वो नहीं बनाया कि मुझे इस ओहदे की तलाश है, मैं उस ओहदे का मुतमन्नी हूँ। लेकिन हमेशा ये बात को मैंने कहा कि अगर लीडरशिप होती है तो पार्टी जो है तरक्की करती है। इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दी है पार्टी के अंदर जिनका पार्टी में कोई वजूद नहीं था। आपको आज ये बात भी बता दूं कि पिछले 3 महीने से इन्होंने दरखास्तें मांगी हुई हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए, और उनके पास 100 दरखास्तें भी इनके पास नहीं आई हैं। ये एक बहुत लम्हा ये फिक्री है, जब 4000 लोग कैंडिडेट चाहिए हों तो इनके पास जो है 100 लोगों की दरखास्तें ना आई हों। तो मैंने इसलिए ये स्टेप लिया, और मैं जहाँ भी जाता था मुझे वर्कर ये कहता था कि आप आगे नहीं आते, आप बोलते नहीं हैं, आप वर्कर के हकूक़ की जदोजहद नहीं करते, वर्कर को इज्जत नहीं दिलवाते। तो मैंने ये स्टेप बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। पूरे कराची पाकिस्तान के अवाम नाराज़गी की तरफ है, क्योंकि पार्टी का जो जेन्युइन वर्कर था, जो पार्टी को जो है नज़रियाती वर्कर था, जिसने इस जगह पे इस स्टेज पे पार्टी को पहुँचाया कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं कमज़ोर पोजीशन में, लेकिन हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्रियन थे उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, इस वजह से कि तंजीम उनके साथ नहीं खड़ी। उन्होंने तंजीम को हमेशा अपना मुखालिफ समझा। अगर आज भी वो एक पेज पर आके काम करें तंजीम के साथ, तो आज भी हम जीत विनिंग पोजीशन में जा सकते हैं, क्योंकि आवाम को बता सकते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे वसाइल कितने महदूद हैं। हमें जो कर्ज़ों का बोझ देके गए ये लोग, हमें उस कर्ज़े को उतारने में आप कितनी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की बका का मसला था, इसलिए इमरान खान साहब ने ये स्टेप लिए, जो कि नवाज शरीफ भी नहीं ले सकता था, जरदारी भी नहीं ले सकता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम अल्ताफ़ हुसैन MQM को यहाँ से रिप्लेस कर सकती है, हमारी तंजीम रिप्लेस कर सकती थी, हमारे वो वर्कर नजरियाती और जुनूनी वर्कर थे जो नॉर्थ कराची में रहते थे,
जो नॉर्थ नाजाबाद में रहते थे, जो खोखरापार में रहते थे, जो शरीफाबाद में रहते थे, जिन लोगों ने यहाँ पर जो है जान हथेली पे रखी और उन्होंने काम किया और इसको पार्टी को यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया, तो क्या आज वो अपने घरों में बैठे रहेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि उनको पूछा नहीं जा रहा और उनका किसी ने जो है अगर किसी ने साथ नहीं दिया? हमने साथ दिया और मैंने आप लोगों को हमेशा तलकीन की कि आप आराम से सुकून से सब्र से बैठे, क्योंकि इमरान खान साहब ने टाइम मांगा है। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब टाइम नहीं रहा। आज जो ड्रामेबाजियाँ करने वाले नौसरबाज किस्म के जो पार्टी लीडरशिप है, ये 3.5 साल से वजारतों के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने पार्टी के वर्कर को नौकरी तो दरकिनार इज्जत तक नहीं दी है। किसी प्रोग्राम में ये नहीं बुलाते लोगों को। ये वहाँ से जो है प्रोग्राम मिनिस्टर्स आते हैं, वो अपने प्रोग्राम साथ लेकर आते हैं और साथ ला के वो VIP एक कल्चर का हिस्सा बन गए। इन्होंने अपना एक क्लब बना लिया है, उस क्लब के मेंबर बने हुए हैं। यहाँ तो आप वर्कर जो है पार्लियामेंट्रियन पे एतराज़ कर रहा था, ये तो मिनिस्टर्स जो है सारे वो जो है पार्टी की तंजीम को संभाल कर बैठ गए। तो क्या आप लोग सारे वर्कर खामोश बैठे रहेंगे जब तक? अगर इमरान खान ने ये सिखाया था हमें कि हमेशा गलत देखो तो रोको, बोलो सामने, तो आज अगर बोलने का मौका आया तो तुम लोग घरों में बैठ जाओगे और ये बातें करोगे कि अशरफ कुरैशी अपने लिए कर रहा है। और ये जो ये चमचा ग्रुप है, जो बूट पॉलिश करने वाले वर्कर नुमा बूट पॉलिश करने वाले खुशामदी हैं, जो हमेशा ब्रीफकेस उठा के घूमते रहते हैं, जिन्होंने हमारे कंधों पर चल के इस पार्टी के अंदर अपना मुकाम बनाने की कोशिश की है, जो अपने मुकाम समझते हैं कि ये उनका मुकाम बन गया है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये इंकलाब की पार्टी थी। तहरीक इंसाफ इंकलाब लाने लेकर आई थी उन अवाम की ज़िंदगियों में, इन लोगों की ज़िंदगियों में नहीं जिनके ख़ानदानों में कोई MNA नहीं बना था, जिनके ख़ानदानों में कोई मिनिस्टर नहीं बना था। अब इनको मेयर बनना है, इनको मेयर बनने का लालच लगा हुआ है। इनको आवाम से और पार्टी से कोई मकसद नहीं है। इनका तो विजन इतना अच्छा है कि ये बैतुल खला बनाने के लिए बात करते हैं, बाथरूम बनाने की बात करते हैं, लेटरिन बनाने की बात करते हैं सरकारी खर्चों से। इनको लगता है पाकिस्तान कराची का सबसे बड़ा मसला यही है। तो इन जैसे लोगों के विजन के साथ, जो लोग इस तरह के विजन के साथ पार्टियां चलाते हैं, वो तरक्की नहीं करती। आज अवाम का मसला भी भूख बेरोजगारी है, लेकिन ये लोग अवाम को जो है दूर कर रहे हैं इमरान खान से। इमरान खान उम्मीद है, इमरान खान राह है, इमरान खान मशल है। इस वक्त उनके साथ उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है। और इन बर्गर क्राउड से, जो बर्गर क्राउड है, जो बुरा मानेगा बहुत ज़्यादा भैया, उनको हर बात इमरान खान साहब की बुरी लगती है, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में हिस्सा लेते रहें। जिस तरह से वो इससे मज़े लूट रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी जो है राहतें ले रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ ली हुई हैं, जिस तरह से वो यहाँ पर अपने जो है उन जगहों को कब्जा कर रहे हैं और उनको बताते नहीं इमरान खान साहब को कि जिनको हम गवर्नर हाउस अगर मैं यूनिवर्सिटी बनाने से रोकता है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, तो बाकी जगहों को मैं जो है वेलफेयर मकासद में इस्तेमाल करने से नहीं रोकता। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स की रहाइशगाहें आप जाके देखें, जिन्होंने 5-5 रहाइशगाहें बनाई हैं, इनका अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इन्होंने जो कुछ वो पुराने लोग करते थे, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते थे, वही अगर सारे काम हमारी पार्टी में लोग करने लगे तो क्या पार्टी का वर्कर एहतसाब नहीं करेगा? हम अपने एहतसाब की आपकी उससे दस्तबरदार हो जाएंगे, हम अपने विजन से निकल जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं निकलेंगे। हमें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है, हम ही अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सारे लोगों को, वर्कर को इस बात पर मुत्तहिद होना चाहिए। इस बात के नुक्ता नज़र, इस बात से हटके कि मैं कोई अली जैदी की मुखालफत कर रहा हूँ या मैं फलां की मुखालफत कर रहा हूँ। जिस जब अली जैदी को बनाया गया मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसने मशावरती कमेटी जो बनाई गई उससे मशावरत करने की जरूरत महसूस नहीं की। आज भी उसने एक मीटिंग का एजेंडा डाला है कि जी वो मीटिंग है सैटरडे को, लेकिन वो जगह तक अभी तक लोकेट नहीं कर पाया। इतनी इस माहौल के अंदर जो काम करना है, जिसमें वो चाहते ही नहीं है किसी की मशावरत की जाए, क्योंकि उनको किसी बात की सुनना नहीं है। और सुनना इसलिए नहीं है कि वो वर्कर को जो है उनका हक नहीं दे सकते। मैं वर्कर के हक के लिए, इस मुल्क के लिए, इमरान खान साहब की इज्जत के लिए खड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। आप लोगों को मेरा साथ देना है तो ज़रूर आइए। मशावरती इजलास है, हम मिलकर बैठ के फैसला करेंगे हमें क्या करना है। हमें मिलकर बैठ के समझना चाहिए हमने क्या करना चाहिए। हमें उस वर्कर को इज्जत दिलानी चाहिए, उनको मुकाम दिलाना चाहिए। कोई कहता है कि चूरन बेचने आ गए, चूरन तुम्हारे घर में किसी ने खाया भी है? बच्चे, जो चूरन की बातें करते हो तुम लोग, आगे कभी जदोजहद भी की है? कभी देखा भी है? कभी मोबाइल पे तुम्हारी गोलियां बनकर आई हैं? कभी तुम्हारी जगहों पे कफन आए? तुम्हें क्या पता कि जो यहाँ पर आके मजे लूट रहे हो? तुम्हें क्या पता ये पार्टी किस क्राइसिस से गुजरी है? इमरान खान साहब ने किस किस चीज़ों को फेस किया कराची के अंदर, और उनके साथ किन किन चीज़ों को फेस किया है? एक पुल के उधर की जिंदगी है जो यहाँ पे तुम्हारे सर पे मुसल्लत हुई हुई है, जो अपने हमेशा कब्जा करना चाहते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। निकलो, जदोजहद करो, और यही वक्त है, क्योंकि इसमें जो है हमारे नौजवानों की बका है, हमारे वर्कर की बका है, हमारे अवाम की बका है। अगर दूसरी पार्टियों के लोगों की तरह जो है सर झुका के रहोगे तो सर झुके ही रहेंगे, कभी नहीं उठेंगे। सर उठा के जीना सीखो। इंशाअल्लाह ताला हम जो है तरक्की करेंगे और हमारी पार्टी मजबूत होगी। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, लीडर रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतवार को 16 जून को 4 बजे शाम को आप लोग मेरे साथ आएंगे।
मेरे साथ बैठेंगे और हम मशवरा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आइंदा का लाए अमल वहीं बैठ के तय करेंगे। वर्कर की इज़्ज़त ज़रूरी है। हमारे वर्कर हैं, ग़ुलाम नहीं है, लेबर नहीं है, खुशामदी नहीं है। ये वर्कर जुनूनी वर्कर है, विजनरी वर्कर है और इंशाअल्लाह ताला विजनरी वर्कर रहेगा। मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का।